फराज साहब ने लिखा था कि उसने उलझा दिया दुनिया में मुझे, उसने उलझा दिया दुनिया में मुझे, वरना मैं कोई कलंदर होता। यही हम इंसान की जिंदगी की रवानी है, जद्दोजहद और एक दूसरे से आगे निकल चलने की। कहते हैं भाग दौड़ और हौड़ में हम सब कुछ भूल जाते हैं। हमें ये एहसास नहीं होता कि हम साइकिल लेकर दुनिया में चल रहे हैं और हम मोटरसाइकिल वाले से आगे भाग रहे हैं। ऐसा संभव नहीं है। इंसान जब अपनी क्षितिज, अपने लिमिट से परे जाने की, जो वो नहीं कर सकता, वहां जाने की जब कहते हैं अंधी दौड़ लगाता है ना, अंधी दौड़, तब ये सारे मंजर जो है वो हमारे सामने बलबलों की तरह उठते हैं। और क्या खूबसूरत मानी दिया उलझन, जिंदगी की उस उलझन को। देखिए गजलकार तो गजल लिख के छोड़ देता है या कह के छोड़ देता है, लेकिन सुनने वालों तक उस शब्द, उस अल्फाज के भाव को, उसके एहसास को एक गुलकार, एक गायक ही पहुंचा सकता है। उलझन कितनी छोटी है या कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा मातन परीख जी की पेश करने की, प्रस्तुत करने की जो खास तरीका है, उससे समझ में आ सकता है कि ये गजल का भाव क्या है, गजल का ठहराव क्या है। तो एक गुलकार जो है वो गजल को, मैं दिल से कहता हूं कि वही गजल को जिंदगानी बख्शता है। शायर से बड़ा जिम्मेदार अगर कोई व्यक्ति हो गजल की दुनिया में तो वो एक गुलकार है, जो मातंग जी ने बड़ी बखूबी हम तक पहुंचाया इस शेर को। आइए अब मैं सृष्टि भट्ट जी को कहूंगा कि एक बड़ा खूबसूरत कलाम ये भी पेश करने जा रही हैं। गजल की जब बात छेड़ी है सुकून के हम आंगन में है महफिल में, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं इस गजल के पहले कि वो पढ़ने में लगता भी गजल जैसा था। वो पढ़ने में लगता भी गजल जैसा था, सिर्फ आंखें ही नहीं चेहरा भी गजल जैसा था। कि वो पढ़ने में लगता भी गजल जैसा था, सिर्फ आंखें ही नहीं चेहरा भी गजल जैसा था। और तुझसे क्या बिछड़ा के रास आ गई बेतरतीब भी, इससे पहले तो मेरा कमरा भी गजल जैसा था। आइए एक बड़ी प्यारी गजल। इजाजत चाहूंगी सबसे, नासिर साहब का कलाम पेश।